सो कैसे हो गाइस। यहाँ पे बात करते हैं कि पवनदीप राजन की जो कल का शो हुआ था उसके कुछ वीडियोस यहाँ पे सामने आए हैं। कुछ उनका लाइव शो वैसे विलियन चॉकलेट ने कल आपने देखा हो, अगर होगा तो स्ट्रीम किया था। बहुत मज़ा आया भाई देख के। कल बहुत देर मैंने वो शो देखा और कितना सुंदर उन्होंने मतलब गाया तो था ही, वो गाते हमेशा ही अच्छा है। लेकिन जो ग्रीट जो एक कहते हैं ना ऑडियंस के सामने ऑडियंस को रिस्पेक्ट देना, वो एक आइकॉनिक उन्होंने नमस्कार का भी ये किया और बहुत बढ़िया लगा। रे शो बहुत मस्त था एंड एवरीवन वाज हैप्पी। मैं जितना शो को देखा, उनका ड्रेसिंग्स, कॉस्ट्यूम वगैरह, ही वाज लुकिंग गुड, कॉन्फिडेंट एंड द क्राउड को देख के भी बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरीके से किसी को वो बोला जाता है ना कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी टाइप का, जो क्राउड के साथ जो उनका गेस्चर देखने को मिला था वो बहुत ज़बरदस्त था। मज़ा आ गया भाई। ओवरऑल शो को लेके अगर बात करें दोस्तों, पवनदीप राजन का कल एक शो तो अच्छा ही था, लेकिन वो उन्होंने जो उनका सॉन्ग आने वाला है उसका एक छोटा सा ग्लिम्स भी अपने यूट्यूब चैनल का तो नहीं पता मुझे, मैंने इंस्टा पे देखा उन्होंने पोस्ट डाला था। एक कमिंग सून लिखा है, सॉन्ग का टीज़र भी आने वाला है बहुत ही जल्द। टीज़र तो नहीं था वो, अनाउंसमेंट टीज़र बोल सकते हो या फिर छोटा सा ग्लिम्स। वो जो सॉन्ग उनका आने वाला है उसका देखने को मिला, विच वॉज क्वाइट गुड। सुंदर, वहाँ पे सब दोस्त थे उसके खड़े और या मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट है उस सॉन्ग में। मज़ा आने वाला। बाय द वे उनके जो शोज़ आने वाले अपकमिंग, उसके बारे में भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त 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 उनके आने वाले शोज़ हैं। मतलब अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अक्टूबर उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल लेके आएगा भाई। अभी एक सबसे पहले तो बात कर दूं मैं कि वो जो ग्लिम्स था उसको उन्होंने क्या लिखा है, देखो। ट्रू लव अंडरस्टैंड्स दैट स्टेइंग इज अ चॉइस। ये उनके लिए तो नहीं उन्होंने कहा है ना कि उनके साथ जो धोखा हुआ वगैरह। एंड इफ दे चूज टू लीव, लव डजंट रेसिस्ट, इट रिलीजेस इवन व्हेन दे ऑफर नो रीजन, नो गुड बाय, ओनली साइलेंस। कमिंग सुन भाई, कहीं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी तो नहीं डाल रहा है बंदा अपने लाइफ की, क्या पता। सिंगर पवनदीप राजन, लिरिक्स आशीष कुलकर्णी, चॉकलेट पाए, कंपोजर आशीष कुलकर्णी, म्यूजिक मोहित भारती, डायरेक्टर बी महंतेश्वर, प्रोड्यूसर चॉकलेट पाए, म्यूजिक पाए, लेबल इंस्पायर्ड बाई EQ निम्स, तबला श्रीधर, कोरस की बात करें तो चॉकलेट पाए, मोहित प्रियांशु, वीडियो हरिप्रेम फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन GM जो ऑफिशियल, हरिप्रेम फिल्म्स प्री रिलीज, पवनदीप कॉस्ट्यूम्स, झरना स्टाइल्स, आई होप कि मैंने, हाँ, झरना जन स्टाइल्स, लोकेशन परेल, लोकेशन कर्सी, स्पेशल थैंक्स सामिया प्रियांशु और पवनदीप राजन का वो पोस्ट देखने को मिला है भाई। मुझे तो पर्टिकुलरली लग रहा है कि इस सॉन्ग से बड़े बड़े लोगों की जलेगी भाई, क्योंकि रियलिटी बता रहा है भाई अपने साथ क्या हुआ। मुझे तो नहीं पता, मतलब वैसे ही कुछ बताएंगे, पर यार देयर आर हाई चांसेस कि लग रहा है कि कुछ देखने को मिलने वाला है। एनीवे, अभी बात करते हैं उनका एक और शो होने वाला है। आई थिंक 11 तारीख को एक शो होने वाला है ना, फाइनेस्ट सिंगर हॉलीवुड इंडस्ट्री, ह्यूमन सागर। आई थिंक एक 11 तारीख को एक शो होने वाला है, जो मैंने उसका ऑलरेडी अपडेट दिया है। 15 तारीख को भी उनका एक कॉन्सर्ट होने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई पवनदीप राजन के अब बहुत ज़्यादा शोज़ और कॉन्सर्ट्स होते रहेंगे और हमें भाई उन शोज़ को फॉलो तो करना ही है भाई। क्योंकि हाँ, वो जो कल का वो बता दिया मैंने, ईटानगर, आई थिंक हाँ वही था, वो अरुणाचल प्रदेश का। भाई बहुत ज़बरदस्त शो हुआ है वो। पर हाँ बाकी जो लोग बोल रहे भाई इसका टीज़र अभी तक नहीं आया इस सॉन्ग का, देखो एक ग्लिम्स आया है, अगले 2-3 दिन में टीज़र आएगा और बाद में 4-5 दिन बाद सॉन्ग आएगा। मैंने पहले ही बोला, पवनदीप राजन का जब भी सॉन्ग आता है, स्पेशली म्यूज़िक पाए वालों का, तो थोड़ा बहुत पहले क्या कहते हैं, एक तरीके से वेट करवाते हैं वो लोग ऑडियंस से, और इससे क्या होता है, हाइप बढ़ती है। सो अभी देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं। लोग काफ़ी खुश है पवनदीप से।
और बहुत अच्छा लगता है देख के कि उसका जो कमबैक हुआ है इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, वो कमबैक बहुत ज़रूरी भी था। और फैंस भी अब थोड़े से कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। अच्छा लगता है देख के यार कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस टाइम पे। एंड या आई एम सो हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन फॉर ऑल अपकमिंग कॉन्सर्ट्स। कल के कॉन्सर्ट की बात करें तो कल मुझे उसके सारे सॉन्ग्स पसंद आए, ऐसा एक भी बार नहीं लगा कि भाई वो बंदा थका हुआ है। पर्टिकुलरली कल का जो कॉन्सर्ट इवेंट मुझे जो देखने को मिला, उसकी जो एनर्जी देखने को मिली, मैं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट उनका कमबैक के बाद था। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने अच्छे कॉन्सर्ट गाए, बट ये सबसे फ्रेश मुझे उनका कमबैक लगा। और ऐसा लगा कि भाई अब पूरे फिट लगे वो सम हाउ। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग कॉन्सर्ट्स इवेंट्स। एंड वो सॉन्ग जो है ओ पिया करके, भाई वो जो टाइटल डाला ना उसने कल उस सॉन्ग को लेके, उस टाइटल का मीनिंग समझ जाओ, आपको समझ आएगा कि वो शायद अपनी स्टोरी ही तो नहीं दे रहा है भाई। मैं चाहता हूँ उसके लिरिक्स भी तगड़े होने चाहिए, लेकिन क्योंकि जो एक फील दे रहा है ना वो कैप्शन जो डाला है उसने, भाई वो कैप्शन बड़े ही कंट्रोवर्सीज तो नहीं कहूँगा मैं, बट बड़े ही सवाल पैदा करता है कि ऐसा क्यों लिखा है। बहुत ज़बरदस्त है। सो मज़ा आने वाला है वो। और वो बहुत ज़बरदस्त लिखा है कि मतलब इनडायरेक्टली सही ऐसा लिखा है कि जिसको जाना है वो जा सकता है टाइप का। मतलब वो वैसा नहीं है, आप पूरा डिटेल अगर आप फील करोगे तो समझ आएगा आपको। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहूँगा मैं। सॉन्ग के लिरिक्स के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि आई थिंक पवनदीप राजन ज़बरदस्त सॉन्ग लिखा होगा भाई, फील आ रहा है मुझे। खैर, अब इस सॉन्ग से भी कुछ लोगों की जल सकती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पवनदीप राजन है ही इतना होनहार कि लोगों की जलती ही रहती है उससे। एनीवे, ऑल द बेस्ट यार पवनदीप राजन एंड म्यूज़िक पाए विली चॉकलेट वालों। भाई तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उसको। तुमको भले ही मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम है विली चॉकलेट से कि उसको उतने मतलब बॉलीवुड को लेके ये लोग ज़्यादा ट्राई नहीं करवा रहे, उससे हेल्प भी नहीं कर रहे, बस अपने ऑर्गेनाइजिंग इवेंट पैसा आ रहा है तो कमा लो पवनदीप के नाम से, ये कर रहे हैं। बट ठीक है, उसको भी कॉन्सर्ट्स की ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी कि कॉन्सर्ट की ज़रूरत नहीं है। पर सम हाउ बॉलीवुड का भी उन्होंने कुछ करना चाहिए। पर फिर भी मैं थैंक यू कहूँगा विली एंड चॉकलेट को, भले ही मैं उनका इतना ज़्यादा सपोर्टर हूँ या नहीं मुझे पता नहीं। क्योंकि आखिर बॉन्ड अलग होता है। पवनदीप राजन आज भी बॉन्ड में बंधा हुआ है उनके। पर उन्होंने भी कुछ बॉलीवुड में पवनदीप राजन को हेल्प करनी चाहिए इन बॉलीवुड टर्म्स, ऐसा मेरा मानना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉन्सर्ट ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। सॉन्ग के लिए ऑल द बेस्ट और आने वाले कॉन्सर्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और पवनदीप राजन फैंस थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट करा करो यार, थोड़ा बहुत तो वीडियो वगैरह शेयर किया करो। तुमसे ज़्यादा तो बॉलीवुड वीडियोस पे आजकल व्यूज़ आने लगे यार, आश्चर्य की बात है। पवनदीप राजन के फैंस से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा तो किससे करूँगा।